गुरु महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड। तो सनत कुमार बोले, इंद्र सहित सभी देवता उस दैत्य को पुनः आता हुआ देखकर भय से कांप उठे और शीघ्र ही एक साथ भाग गए। प्रजापति को आगे कर वे सब वैकुंठ में गए और फिर प्रजापति सहित सभी देवता प्रणाम कर विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे हर्षिकेश, हे महाबाहु, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे देव देवेश, हे सर्व दैत्य विनाशक, आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण कर सत्यव्रत राजा के साथ प्रलयाब्धि में विहार करने वाले तथा वेदों को लाने वाले मत्स्य रूप हे विष्णु, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के लिए देवताओं के महान उद्योग करते समय मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले कश्यप रूप, आपको नमस्कार है। मनुष्यों को आश्रय देने वाली इस वसुंधरा को दाढ़ पर धारण करने वाले यज्ञ वाराह स्वरूप हे भगवान, आपको नमस्कार है। विप्र रूप से दैत्येंद्र बलि को छलने वाले उपेंद्र नामक वामन रूपधारी हे विष्णु, हे विभु, आपको नमस्कार है। क्षत्रियों के छत्र का अंत करने वाले, माता का हित करने वाले, कुपित होने वाले तथा दुष्ट जनों का विनाश करने वाले और परशुराम के रूप से अवतार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। लोक को प्रसन्न करने वाले, मर्यादा पुरुष तथा शीघ्र रावण का वध करने वाले और सीतापति राम के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आपको नमस्कार है। गुण ज्ञान वाले, राधा के साथ विहार करने वाले तथा विविध लीला करने वाले कृष्ण रूपधारी आप परमात्मा को नमस्कार है। गुप्त शरीर धारण करने वाले, योग के आचार्य तथा वेद विरुद्ध जैन रूप एवं बोध रूप को धारण करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सद्धर्म की स्थापना के लिए मलेच्छों का विनाश करने वाले, अनंत शक्ति से संपन्न तथा कल की रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, देवहूति के लिए कपिल रूप धारण कर सांख्य योग का उपदेश करने वाले आप महात्मा सांख्याचार्य को नमस्कार है। परम हंस रूप से आत्म मुक्ति परक परम ज्ञान का उपदेश करने वाले ज्ञान रूप विधाता, आपको नमस्कार है। समस्त लोकों के हित के लिए पुराणों की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने वाले वेद व्यास रूपधारी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मत्स्यादि रूपों से भक्तों के कार्यों के लिए तत्पर रहने वाले तथा सृष्टि पालन एवं प्रलय करने वाले ब्रह्म रूप हे प्रभु, आपको नमस्कार है। अपने दासों के दुखों को दूर करने वाले सुखद शुभ स्वरूप गरुड़ पर सवार करने वाले पीताम्बरधारी आप विष्णु को नमस्कार है। सभी क्रियाओं के एकमात्र कर्ता तथा शरणागत रक्षक, आपको बार बार नमस्कार है। दैत्यों के द्वारा संतप्त देवताओं के दुख का नाश करने वाले हे वज्र स्वरूप शेष रूपी शैया पर शयन करने वाले तथा सूर्य चंद्र नेत्र वाले, आपको नमस्कार है। हे कृपा सागर, हे रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। जलंधर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने स्वर्ग, चंद्रमा तथा अग्नि को उनके स्थान से हटा दिया है तथा पाताल से नागराज को और धर्मराज को भी निकाल दिया है। वे देवता मनुष्यों के समान भटक रहे हैं, इसमें वे शोभित नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप उसके वध का उपाय सोचिए। सनत कुमार बोले, तब करुणा सिंधु मधुसूदन देवताओं का यह दीन वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोग भय का त्याग कीजिए। मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और दैत्य जलंधर से युद्ध करूंगा। इस प्रकार कहकर दुखी मन वाले भक्त वत्सल दैत्यारी विष्णु
अनुग्रह पूर्वक सहसा उठकर गरुड़ पर वेग से सवार हो गए और उस समय देवताओं के साथ जाते हुए अपने पति श्री विष्णु को देखकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर समुद्र पुत्री लक्ष्मी जी ने यह वचन कहा। लक्ष्मी जी बोले, हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया और सदा आपकी भक्त हूं तो हे कृपानाथ, आप मेरे भाई का वध युद्ध में कैसे कर सकते हैं। विष्णु जी बोले, मैं उस ललित के साथ अपना पराक्रम करूंगा। देवों ने मेरी स्तुति की है, अतः मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊंगा, किंतु रुद्रांश से उसके उत्पन्न होने, ब्रह्मा को वचन देने तथा तुम्हारी प्रीति के कारण इस जलंधर का वध नहीं करूंगा। सनत कुमार बोले, यह कहकर विष्णु शंख चक्र गदा तथा तलवार धारण कर गरुड़ पर सवार हो गए और इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक चल पड़े और विष्णु के तेज से प्रकाशित होते देवताओं के साथ सिंहनाद करते हुए वे विष्णु शीघ्र वहां पहुंचे जहां वह जलंधर था। उस समय अरुण के लघु भ्राता गरुड़ के पंखों के वायु वेग से पीड़ित हुए दैत्य इस प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे वायु के द्वारा उड़ाए गए बादल आकाश मंडल में घूमने लगते हैं। तब वायु के वेग से पीड़ित हुए दैत्यों को देखकर अमर्ष युक्त वचन कहता हुआ जलंधर बड़ी तेजी से विष्णु पर झपटा और उसी बीच विष्णु के तेज से दैदीप्यमान महाबलशाली देवता भी प्रसन्न होकर युद्ध करने लगे। तब वहां पर उपस्थित देवसेना को युद्ध के लिए उद्यत देखकर जलंधर ने युद्ध में दुर्मद दैत्यों को आज्ञा दी और जलंधर बोला, हे श्रेष्ठ दैत्यों, तुम लोग सदा से कायर किंतु प्रबल इंद्रादि देवताओं के साथ आज अत्यंत कठिन युद्ध करो। 1,00,000 संख्या वाले मौर्य, 100 संख्या वाले धूम्र, करोड़ों की संख्या वाले कालके, 1,00,000 की संख्या वाले कालक, दोहार्द तथा कंक नामक असुर तथा अन्य असुर भी मेरी आज्ञा से अपनी अपनी सेनाओं के साथ निकलें। सभी लोग सज्जित होकर विशाल सेनाओं से युक्त हो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए निर्भय एवं संशय रहित होकर निकल पड़े। हे शुंभ एवं निशुंभ महाबलवान, तुम दोनों क्षण मात्र में युद्ध करने में कायर तथा तुच्छ देवताओं का विनाश कर दो। सनत कुमार बोले, तब जलंधर ने इस प्रकार दोनों दैत्यों को आज्ञा दी। तब युद्ध विशारद वे समस्त असुर अपनी चतुर्णी सेना लेकर युद्ध करने लगे। वे गदा, तीक्ष्ण बाण, शूल, पट्टिश, तोमर, परशु और शूल आदि अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। विष्णु के बल से युक्त वे महाबलवान देवगण सेनाओं को साथ लेकर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ आयुधों से प्रहार करने लगे। वे सिंह के समान गर्जन करते हुए तथा बाणों को छोड़ते हुए युद्ध कर रहे थे। कोई तीक्ष्ण बाणों से, कोई मूसलों और तोमरों से तथा कोई परशु से एवं त्रिशूल से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार देव दानवों में महाभयंकर संग्राम छिड़ गया जो मुनियों तथा सिद्धों में भय उत्पन्न करने वाला था। अब सनत कुमार बोले, इसके बाद महापराक्रमी दैत्य शूल, परशु और पट्टिशों से भय से व्याकुल चित्त वाले देवताओं पर प्रहार करने लगे। तब दैत्यों के आयुधों से छिन्न भिन्न शरीर वाले इंद्र सही सभी देवता भय से व्याकुल चित्त हो उठे और रण से भागने लगे। तत्पश्चात देवताओं को भागते हुए देखकर ऋषिकेश विष्णु गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही युद्ध करने के लिए आ गए। भक्तों को अभय देने वाले वे विष्णु चारों ओर प्रकाश फैलाते हुए सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने के कारण अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। हे मुने, समस्त युद्धों में विशारद शंख, खड्ग, गदा एवं श्रांग धनुष धारण किए हुए कठोर अस्त्रों से युक्त तथा अत्यंत कुपित उन महावीर विष्णु ने श्रांग नामक धनुष चढ़ाकर उसकी टंकार की। उसके महान नाद से त्रिलोकी व्याप्त हो गई। क्रोध में भरे हुए भगवान विष्णु ने धनुष से छोड़े गए बाणों के द्वारा
करोड़ों दैत्यों के सिर काट डाले। और उस समय अरुण के छोटे भाई गरुड़ के पंखों की वायु के वेग से पीड़ित हुए दैत्य आकाश में पवन प्रेरित बादलों के समान चक्कर काटने लगे। तब दैत्यों को गरुड़ के पंखों की आंधी से पीड़ित देखकर देवताओं में भय उत्पन्न करने वाले महादैत्य जलंधर ने अत्यधिक क्रोध किया। उन्हें दैत्यों को मर्दित करता हुआ देखकर फड़कते हुए होठों वाला वह जलंधर विष्णु से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आ गया। उस दैत्यपति ने देवताओं तथा असुरों को भय उत्पन्न करने वाला महानाद किया। उससे सुनने वालों के कान विदीर्ण हो गए। दैत्य जलंधर के महाभयंकर नाद से सारा जगत व्याप्त हो गया और कांप उठा। इसके बाद बाणों से आकाश को पूर्ण करते हुए विष्णु तथा उस दैत्येंद्र में घमासान युद्ध होने लगा। हे मुने, परस्पर उन दोनों के उस भयंकर युद्ध से देवों, असुरों, ऋषियों तथा सिद्धों को बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। विष्णु ने दैत्य की छाती में एक बाण से प्रहार करते हुए बाण समूहों से उसके ध्वज, छत्र, धनुष तथा बाणों को काट दिया। और उसी बीच उस दैत्य ने भी बड़ी शीघ्रता से हाथ में गदा लेकर उछलकर उस गदा से गरुड़ के सिर पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। और फड़कते हुए होठों वाले उस दैत्य ने कुपित होकर अपने चमचमाते हुए तीक्ष्ण शूल से भगवान विष्णु की छाती पर भी प्रहार किया। और उसके बाद दैत्य नाशक विष्णु ने हंसते हुए अपने खड्ग से उसकी गदा काट दी और शांग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर तीक्ष्ण बाणों से उसे भेद दिया। इस प्रकार देवताओं के शत्रुओं का वध करने वाले विष्णु क्रोध में भरकर अत्यंत तीक्ष्ण एवं भयदायक बाण से जलंधर दैत्य पर शीघ्रता से प्रहार करने लगे। तब महाबली दैत्य ने उनके बाण को आया हुआ देखकर अपने बाण से उसे काटकर बड़ी शीघ्रता से विष्णु की छाती पर प्रहार किया। महाभाववीर विष्णु भी असुर के द्वारा छोड़े गए उस बाण को तिल के समान काटकर गर्जन करने लगे। और फिर क्रोध से कांपते हुए विष्णु ने जब दूसरा बाण धनुष पर रखा, तभी महाबली उस दैत्य ने अपने बाण से उस बाण को काट डाला। तब वासुदेव विष्णु ने क्रोध पूर्वक उस राक्षस के विनाश के लिए पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया और सिंह की गर्जना की। बलशाली दैत्येंद्र जलंधर ने भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए अपने बाण से विष्णु के उस सांग नामक धनुष को काट डाला। इसके बाद देवताओं को भय देने वाला, उग्र पराक्रम वाला तथा महावीर वह दैत्य तीक्ष्ण बाणों से मधुसूदन पर प्रहार करने लगा। तब कटे हुए धनुष वाले लोक रक्षक विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए अपनी विशाल गदा चलाई और जलती हुई अग्नि के समान विष्णु के द्वारा चलाई गई वह अमोघ गदा बड़ी शीघ्रता से उस राक्षस के शरीर में लगी। वह महादैत्य उसके प्रहार से पुष्पमाला से आहत हुए मदोन्मत्त हाथी के समान कुछ भी विचलित नहीं हुआ। तदंतर देवताओं में भय उत्पन्न करने वाले रण दुर्मद उस जलंधर ने क्रोध में भरकर अग्नि के सदृश त्रिशूल विष्णु पर चलाया। और तब विष्णु ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके अपने नंदक नामक खड्ग से शीघ्र ही बड़ी तेजी से उस त्रिशूल को काट दिया। और त्रिशूल के कट जाने पर उस दैत्य ने सहसा उछलकर शीघ्रता पूर्वक आकर अपनी दृढ़ मुष्टि से विष्णु की छाती पर प्रहार किया। और तब उन महावीर विष्णु ने भी उस व्यथा की चिंता न करके अपनी दृढ़ मुष्टि से जलंधर के हृदय पर प्रहार किया। तदंतर जनुओं, बाहुओं एवं मुष्टियों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए उन दोनों महावीरों का बहुत बाहुयुद्ध होने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उस दैत्य से बहुत देर तक युद्ध करके विष्णु विस्मित हो गए और मन में दुख का अनुभव करने लगे। इसके बाद माया विदों में श्रेष्ठ तथा माया करने वाले विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी से
दैत्यराज से कहा। विष्णु जी बोले, हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम महाप्रभु रण दुर्मद तथा धन्य हो, जो इन उत्तम आयुधों से तनिक भी भयभीत नहीं हुए। मैंने इन्हीं उग्र आयुधों से महायुद्ध में बहुत से दुर्मद तथा वीर दैत्यों को मारा है। वे छिन्न देह होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे महादैत्य, मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हो गया हूँ। तुम महान हो। तुम्हारे समान वीर चराचर सहित त्रिलोकी में आज तक दिखाई नहीं पड़ा। हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी हो उस वर को मांगो, वह अधे हो तो भी तुम्हें दूंगा। अब सनत कुमार बोले, उन महामायावी विष्णु का यह वचन सुनकर महाबुद्धिमान दैत्यराज जलंधर ने कहा। जलंधर बोला, हे भावुक, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन महालक्ष्मी तथा अपने गणों के साथ मेरे घर में निवास करेंगे। सनत कुमार बोले, उस महादैत्य के इस वचन को सुनकर खिन्न मन वाले देवेश भगवान विष्णु ने ऐसा ही हो यह कहा। उसके बाद विष्णु जी सभी देवताओं एवं मां लक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में आकर निवास करने लगे। तब हर्ष से पूर्ण मन वाला वह जलंधर भी अपने घर आकर अपनी बहन लक्ष्मी और विष्णु के साथ निवास करने लगा। वह जलंधर देवताओं के अधिकार पर दानवों को नियुक्त कर हर्षित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आया। वह सागर पुत्र जलंधर देव, गंधर्व एवं सिद्धों के पास जो रतन संचित था उसे अपने अधीन करके रहने लगा। वह महाबली पाताल लोक में महाबलवान निशुंभ नामक दैत्य को स्थापित कर शेषादि को पृथ्वी पर ले आया और देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को अपने पुर में नागरिक बनाकर तीनों लोकों पर शासन करने लगा। इस प्रकार देवगणों को अपने वश में करके जलंधर धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन वैसे ही करने लगा जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है। उसके धर्म पूर्वक राज्य का शासन करते रहने पर कोई भी रोगी, दुखी, दुर्बल और दीन नहीं दिखाई पड़ता था। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार उस महान असुर के धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करते रहने पर उसके स्वामित्व में रहने के कारण देवता दुखी हुए। वे सभी दुखित देवता मन ही मन देवादिदेव सर्वप्रभु भगवान सदाशिव की शरण में आए और अपने दुख को दूर करने के लिए सब कुछ देने वाले भक्तवत्सल भगवान महेश्वर की मनोहर वाणी से स्तुति करने लगे। तब भक्त जनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव ने देव कार्य करने की इच्छा से नारद को बुलाकर वहां जाने हेतु प्रेरित किया। इसके बाद ज्ञानी शिव जी के भक्त तथा सज्जनों का उद्धार करने वाले देवर्षि नारद शिव जी की आज्ञा से देवताओं के पास दैत्यपुरी में गए और उस समय व्याकुल इंद्रादि सभी देवता मुनि नारद को आते देखकर शीघ्रता से उठ गए। उत्कंठापूर्ण मुख वाले इंद्र आदि देवताओं ने नारद मुनि को नमस्कार करके प्रीति पूर्वक उन्हें आसन प्रदान किया। तदंतर सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए उन मुनि को पुनः प्रणाम करके इंद्रादि दुखित देवताओं ने मुनीश्वर से कहा। देवता बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे कृपा कर हम लोगों के दुख को सुनिए और सुनकर उसे शीघ्र दूर कीजिए। आप प्रभु हैं तथा शंकर प्रिय हैं। दैत्य जलंधर ने देवताओं को पराजित कर उन्हें अपने स्थान से हटा दिया है। इस समय उसके स्वामित्व में रहने के कारण हम लोग दुखी तथा व्याकुल हैं। उसके द्वारा सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, धर्मराज, लोकपाल तथा अन्य देवता भी अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं। उस महाबलवान दैत्य ने हम सभी देवताओं को बहुत पीड़ित किया है, अतः हम सभी अत्यंत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। सभी देवताओं का वर्णन करने वाले उस बलवान महादैत्य जलंधर ने
संग्राम में विष्णु को भी अपने वश में कर लिया है। हम लोगों के समस्त कार्य को सिद्ध करने वाले विष्णु वर देने के कारण उसके वश में होकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास कर रहे हैं। हे महामते, आप सदा सर्वार्थ साधक हैं। हम लोगों के भाग्य से ही आप यहाँ आए हैं, अतः जलंधर के विनाश के लिए कोई उपाय कीजिए। सनत कुमार बोले कि उन देवताओं की यह बात सुनकर कृपा करने वाले वे मुनि श्रेष्ठ नारद जी उन्हें आश्वस्त करके कहने लगे। नारद जी बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूं कि आप लोग दैत्यराज जलंधर से पराजित हो गए हैं और अपने अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं, अतः आप लोग दुखित तथा पीड़ित हैं। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोगों ने बड़ा दुख उठाया है, मैं आप लोगों के अनुकूल हूँ। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी सभी देवताओं को आश्वस्त करके उस दानव प्रिय जलंधर को देखने के लिए उसकी सभा में गए। तदंतर दैत्य जलंधर ने मुनिश्रेष्ठ नारद को आया हुआ देखकर बड़ी भक्ति के साथ उठकर उन्हें श्रेष्ठ तथा उत्तम आसन प्रदान किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक उनकी पूजा कर वह दानवेंद्र बहुत आश्चर्य में पड़ गया और हंस करके मुनिवर से यह वचन कहने लगा। जलंधर बोला, हे ब्राह्मण, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आपने कहीं पर कुछ देखा है क्या? हे मुने, आप यहाँ जिस लिए आए हैं उसे मुझको बताइए। सनत कुमार बोले, उस दैत्येंद्र का यह वचन सुनकर महामुनि नारद जी प्रसन्नचित होकर जलंधर से कहने लगे। नारद जी बोले कि संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों के अधिपति हे जलंधर, तुम धन्य हो। हे सर्वलोकेश, तुम ही सारे रत्नों का भोग करने योग्य हो। हे दैत्येंद्र, मेरे आने का कारण सुनो। मैं जिस निमित्त से यहाँ आया हूँ मैं वह सब कह रहा हूँ। हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जो 10,000 योजन विस्तार वाला कल्प वृक्ष के महान वन से युक्त सैकड़ों कामधेनुओं से समन्वित चिंतामणि से प्रकाशित संपूर्ण रूप से स्वर्ण में दिव्य तथा सभी प्रकार की अद्भुत वस्तुओं से सुशोभित हो रहा है। वहां पर मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए गौरवर्ण सर्वांग सुंदर त्रिनेत्र एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान शंकर को देखा। महान आश्चर्य से परिपूर्ण उस कैलाश को देखकर मैंने अपने मन में विचार किया कि त्रिलोकी में कहीं कोई ऐसी समृद्धि है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी स्मृति का स्मरण हुआ और उसी को देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ। अब सनत कुमार बोले, नारद जी से ऐसा सुनकर उस दैत्यपति जलंधर ने बड़े आदर के साथ उन्हें अपनी सारी समृद्धि दिखाई। तब देवगणों का कार्य सिद्ध करने वाले वे ज्ञानी नारद जी उसे देखकर शंकर जी की प्रेरणा से उस दैत्येंद्र जलंधर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे पास इस समय निसंदेह सारी संपत्ति है। तुम त्रिलोकी के पति भी हो, अतः इसमें आश्चर्य क्या हो सकता है। मणि रत्नों की राशियां, घोड़े, हाथी आदि समृद्धियां तथा जो अन्य रत्न हैं वे सब तुम्हारे घर में शोभित हो रहे हैं। हे महावीर, तुमने इंद्र के हाथियों में रतनभूत ऐरावत को ले लिया है तथा सूर्य का अश्व रतन ऊंचे श्रवा घोड़ा भी ले लिया है। तुम कल्पवृक्ष भी ले आए हो तथा कुबेर की सारी निधियां भी तुम्हारे पास हैं। तुम ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी ले आए हो। इस प्रकार हे दैत्येंद्र, पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्ग में जो भी उत्तम रत्न हैं वे सब तुम्हारे घर में सुशोभित हो रहे हैं। हे महावीर, गज अश्वादि से सुशोभित तुम्हारी इस संपूर्ण समृद्धि को देखता हुआ मैं प्रसन्न हूँ, किंतु हे जलंधर, तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम विशेष रूप से स्त्री रत्न को लाने का प्रयत्न करो। हे जलंधर, जिसके घर में सभी सुंदर रत्न हो किंतु यदि स्त्री रत्न न हो तो वे सब शोभित नहीं होते हैं और निश्चय ही वे सभी रत्न व्यर्थ हो जाते हैं।
तो सनत कुमार बोले कि महात्मा नारद की इस बात को सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल चित्त होकर कहने लगा। जलंधर बोला, हे देवर्षि, हे नारद, आपको नमस्कार है। हे महाप्रभु, इस समय वह श्रेष्ठ स्त्री रतन कहाँ है, मुझे बताइए। हे ब्रह्मन, इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी वह स्त्री रतन है तो मैं उसे वहां से लाऊंगा। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। नारद जी बोले कि अत्यंत मनोहर, सर्व समृद्धि संपन्न, कैलाश पर्वत पर योगी का रूप धारण किए हुए दिगंबर शंभु रहते हैं। सुर में सभी लक्षणों से संपन्न, सर्वांग सुंदरी तथा मनोहर पार्वती नामक उनकी भार्या है। हाव भाव से पूर्ण ऐसा मनोहर रूप अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वह अत्यंत अद्भुत रूप परम योगियों को भी मोहित करने वाला, दर्शन के योग्य और संपूर्ण समृद्धियों को प्रदान करने वाला है। हे वीर, हे जलंधर, मैं अपने मन में अनुमान करता हूँ कि स्त्री रतन से युक्त शिव जी से बढ़कर अन्य कोई भी इस समय तीनों लोकों में समृद्धिशाली नहीं है। पूर्व काल में जिसके लावण्य समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने अपना धैर्य खो दिया था, उससे किसी दूसरी स्त्री की उपमा कैसे की जा सकती है, जिसने अपनी लीला से काम के शत्रु, राग रहित तथा स्वतंत्र शंकर को भी अपने वश में कर लिया है। हे दैत्येंद्र, उस स्त्री रतन का सेवन करने वाले शिव की जैसी समृद्धि है, वैसी समृद्धि संपूर्ण रत्नों के अधिपति होने पर भी तुम्हारे पास नहीं है। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर देवताओं का उपकार करने के लिए उद्यत लोक विख्यात वे देवर्षि नारद आकाश मार्ग से चले गए। और व्यास जी बोले कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार, देवर्षि नारद के स्वर्गलोक चले जाने पर उस दैत्यराज ने क्या किया, उसे विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, उस दैत्य से कहकर नारद जी के स्वर्गलोक चले जाने पर पार्वती के रूप के श्रवण से वह दैत्यराज जलंधर कामजोर से पीड़ित हो गया और उसके बाद काल के अधीन होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। मोह को प्राप्त हो उसने सेहिकय नामक दूत को बुलाया और उसे आया हुआ देखकर काम से आक्रांत मन वाला वह सागर पुत्र जलंधर उसे समझाकर कहने लगा। जलंधर बोला, हे दूतों में श्रेष्ठ, हे सभी कार्य सिद्ध करने वाले, हे महाप्राज्ञ सिंह का पुत्र, तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। वहां पर जटा धारण किए हुए, सर्वांग में भस्म लपेटे हुए परम विरक्त तपस्वी एवं जितेंद्रिय शिव नामक योगी रहता है। दूत, उस जटाधारी परम विरक्त योगी शंकर के पास जाकर भयरहित मन से तुम मेरा संदेश इस प्रकार कहना, हे योगिन, हे दया सिंधु, वन में निवास करने वाले तथा भूत प्रेत पिशाचादि से सेवित आपको स्त्री रतन से क्या प्रयोजन है। हे योगिन, जब समस्त भुवनाधिपति मुझ जैसा स्वामी विद्यमान है तब तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है। अतः तुम अपना स्त्री रतन सभी रत्नों का सेवन करने वाले मुझे दे दो। तुम इस बात को जान लो कि सारा चराचर जगत मेरे अधीन है और त्रिलोकी में जो जो उत्तम रतन हैं वे सब मेरे अधीन हैं। मैंने इंद्र का ऐरावत हाथी, ऊंचे श्रवा घोड़ा एवं पारिजात वृक्ष बलपूर्वक सहसा छीन लिया है। ब्रह्मा का हंसयुक्त विमान मेरे आंगन में विद्यमान है, जो रतन स्वरूप महादिव्य एवं अद्भुत है। कुबेर के महापदम आदि दिव्य निधि रतन तथा स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र मेरे घर में है। सर्वदा विकसित कमलों वाली किनी नामक मेरे पिता की माला तो मेरी ही है और जलाधिपति वरुण का पाश भी मेरे यहाँ ही है। मृत्यु की सर्वश्रेष्ठ शक्ति जिसका नाम उत्क्रांतिदा है, उसे भी मैंने मृत्यु से बलपूर्वक छीन लिया है और अग्निदेव ने मुझे दिव्य परम पवित्र तथा कभी भी मलिन न होने वाले 2 वस्त्र दिए हैं। इस प्रकार हे योगींद्र, सभी रतन मेरे पास शोभित हो रहे हैं। अतः हे जटाधर, तुम भी मुझे अपना स्त्री रतन प्रदान करो। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर नंदी ने उसे भीतर प्रवेश कराया और तब अद्भुत नेत्रों वाला
वह राहु विस्मित होकर शिवजी की सभा की ओर चला। उसने उस सभा में जाकर अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर करने वाले भस्म का लेप लगाए हुए महाराजोपचार से शोभित होते हुए अत्यंत अद्भुत दिव्य भूषणों से भूषित तथा सर्वांग सुंदर साक्षात देवदेव महाप्रभु शिव जी को देखा। उनके तेज से पराभूत शरीर वाले राहु नामक उस दूत ने गर्व से शिव जी को प्रणाम किया और उनके समीप गया। इसके बाद वह सिंह का पुत्र शिव के आगे बैठकर उनसे कुछ कहने की इच्छा करने लगा। तब उनका संकेत पाकर उसने यह वचन कहा। राहु बोला, दैत्य एवं सर्पों से सदा सेवित तथा तीनों लोकों के अधिपति जलंधर का मैं दूत हूँ और उनके द्वारा भेजे जाने पर आपके पास आया हूँ। वे जलंधर समुद्र के पुत्र हैं, सभी दैत्यों के स्वामी हैं और अब वे त्रिलोकी के अधिपति हैं, सभी के अधिनायक हैं। वे बलवान दैत्यराज देवगणों के लिए महाकाल के समान हैं। आप योगी को उद्देश्य करके उन्होंने जो कहा है उसे श्रवण कीजिए। हे वृषध्वज, महादिव्य प्रभाव वाले तथा सभी रत्नों के स्वामी उन प्रभु दैत्यपति की आज्ञा को आप सुनिए। शमशान में निवास करने वाले, सदा अस्थियों की माला धारण करने वाले तथा दिगंबर रहने वाले तुम्हारी भार्या वह शुभ हिमालय पुत्री पार्वती कैसे हो सकती है? वह स्त्री रत्न है और मैं समस्त रत्नों का अधिपति हूँ, अतः वह मेरे ही योग्य है। भिक्षा मांगकर खाने वाले तुम्हारे योग्य वह नहीं है। तीनों लोक मेरे वश में हैं, मैं ही यज्ञ भागों को ग्रहण करता हूँ। इस त्रिलोकी में जो भी रत्न हैं वे सभी मेरे घर में हैं। रत्नों का उपभोग करने वाले हम हैं। तुम तो दिगंबर योगी हो, तुम अपना स्त्री रत्न मुझे प्रदान करो, क्योंकि प्रजाएं राजा को सुख देने वाली होती है। अब सनत कुमार बोले, अभी राहु अपनी बात कह ही रहा था कि शंकर के भ्रू मध्य से वज्र के समान शब्द करता हुआ एक महाभयंकर पुरुष प्रकट हो गया। सिंह के समान उसका मुख था, उसकी जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। उधर्व केश तथा सूखे शरीर वाला वह पुरुष दूसरे सिंह के समान जान पड़ता था। विशाल शरीर तथा भुजाओं वाला, ताड़ वृक्ष के समान जांग वाला तथा भयंकर वह पुरुष प्रकट होते ही बड़े वेग से शीघ्रता के साथ राहु पर झपट पड़ा। तब खाने के लिए उसे आता हुआ देखकर भयभीत वह राहु बड़े वेग से भागने लगा, किंतु सभा के बाहर ही उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। राहु बोला, हे देवदेव, हे महेशान, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप देवताओं तथा असुरों से सदा वंदनीय, महान ऐश्वर्य तथा प्रभुता से संपन्न है। हे महादेव, हे ईशान, आपका यह महाभयंकर सेवक पुरुष मुझ ब्राह्मण को खाने के लिए आया हुआ है। हे देवेश, हे शरणागत वत्सल, इस पुरुष से मेरी रक्षा कीजिए, जिससे यह मुझे खा न सके। आपको बार बार नमस्कार। सनत कुमार बोले, हे मुने, तब ब्राह्मण की बात सुनकर दीनों तथा अनाथों से प्रेम करने वाले प्रभु महादेव ने उस गण से कहा। महादेव बोले, हे गण, शरण में आए हुए राहु नामक ब्राह्मण दूत को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग शरण के योग्य, रक्षा के पात्र होते हैं, दंड के योग्य नहीं होते हैं। सनत कुमार बोले, करुणा में हृदय वाले गिरजापति के ऐसा कहने पर उस गण ने ब्राह्मण यह शब्द सुनते ही राहु को सहसा छोड़ दिया। तब राहु को आकाश में छोड़कर वह पुरुष महादेव जी के पास आकर दीनवाणी में कहने लगा। पुरुष बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे शरणागत वत्सल, आपने मेरे भक्ष्य को छुड़ा दिया। हे स्वामिन, इस समय मुझको भूख कष्ट दे रही है, मैं भूख से अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। हे देवेश, हे प्रभु, मेरा क्या भक्ष्य है उसे मुझे बताइए। सनत कुमार बोले, उस पुरुष का यह वचन सुनकर अद्भुत लीला करने वाले तथा भक्तों का कल्याण करने वाले कौतकी महाप्रभु ने कहा। महेश्वर बोले, यदि तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो, तो तुम शीघ्र अपने हाथों एवं पैरों के मांस का भक्षण करो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिव जी के द्वारा आदिष्ट वह पुरुष अपने हाथों तथा पैरों का मांस भक्षण करने लगा।
जब केवल सिर मात्र शेष रह गया, तब सिर मात्र शेष रहकर देखकर वे सदाशिव उस पर बहुत प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित हो उस भयंकर कर्म करने वाले पुरुष से कहने लगे। शिव जी बोले, हे महागण, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। तुम महावीर एवं सभी दुष्टों के लिए भयंकर महागण होकर मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और मेरे भक्तजन मेरी अर्चना के समय सदा तुम्हारी भी पूजा करेंगे। जो लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे मुझे प्रिय नहीं होंगे। संत कुमार बोले, शिव जी से इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर वह पुरुष अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसी समय से वह कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर रहने लगा। अतः शिव पूजा में उस गण की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जो पहले उसकी पूजा नहीं करते हैं उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।